दोस्तों इस कोर्स में हम इन 6 पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 कोर्स के बारे में, जैसे कि फीस, कार्यक्रम, अवधि, माध्यम। किताब के बारे में, कब आएगी, कहाँ से आएगी आदि। एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम कहाँ होगा, टाइम टेबल कहाँ से मिलेगा आदि। प्रवेश पत्र के बारे में, कब आएगा, कहाँ से डाउनलोड करेंगे आदि। रिजल्ट के बारे में, कब आएगा, कहाँ पर देखें आदि। नौकरी की क्या संभावना, यानी इस कोर्स को करने के बाद कैरियर विकल्प हमारे पर क्या होते हैं, उसके बारे में मैं इसके में आप लोगों को बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सौरभ और मैं आप लोगों को सिंगल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका प्रोग्राम कोड होता है 1102। मिनिमम 2 साल का कोर्स है, यानी कि 1 साल फिर 2 साल, दूसरे साल एडमिशन लेंगे तब जाके कोर्स कंप्लीट होगा। 2 साल का कोर्स है। मैक्सिमम इसको आपको 4 साल मिलेंगे। 4 साल में आपको इसको अगर 2 साल में कंप्लीट नहीं हो तो 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन बैचलर डिग्री है। इसका प्रोग्राम का फ़ीस जो है वो 4,000 रुपये है, यानी 1 साल की फ़ीस 4,000 रुपये है। दूसरे साल में फिर आपको फ़ीस 4,000 रुपये देनी पड़ेगी। और इसमें असाइनमेंट इसेंशियल है, असाइनमेंट लिखना ही लिखना है। इसके फर्स्ट ईयर में 3 पेपर हैं, फर्स्ट ईयर में 3 पेपर हैं और सेकेंड ईयर में इसके 2 पेपर हैं। तो फर्स्ट ईयर में आप लोग को 3 पेपर के एग्ज़ाम देने हैं रिटन, और 3 पेपर का असाइनमेंट भी जमा करना है आप लोगों को। और सेकेंड ईयर में 2 पेपर के एग्ज़ाम देने हैं और 2 पेपर के आपको असाइनमेंट भी जमा करने हैं। और इसमें मैं बताता चलूँ दोस्तों कि अगर इसका एडमिशन आपने जनवरी में लिया तो इसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा, क्योंकि ये एनुअल कोर्स है। और अगर आपने इसका एडमिशन जुलाई में लिया तो इसका एग्ज़ाम जून में होगा। तो ये दोस्तों, इसको मैंने आप लोगों के सामने रखा है। टॉपिक है दोस्तों, किताबें कैसे मिलती हैं, एसएलएम कैसे मिलता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो किताबें जब आप ऑनलाइन प्रवेश लेते हैं और अपने अध्ययन केंद्र पर ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करते हैं, यानी जब आप एडमिशन ऑनलाइन ले लेते हैं, चाहे साइबर कैफे से लें, चाहे अपने घर बैठे लैपटॉप वगैरह से लें, और उसकी हार्ड कॉपी जो आपकी है वो जब आप अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करते हैं, तब आपका अध्ययन केंद्र आपके ऑनलाइन फॉर्म को विश्वविद्यालय के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर वेरीफाई और कंफर्म करते हैं। आपका प्रवेश कंफर्म होते ही आपका पंजीकरण संख्या यानी इनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है, और तत्काल इसकी सूचना ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रयागराज स्थित मुख्य विद्यालय के किताब विभाग में आपके प्रवेश लेने की सूचना पहुंच जाती है। फिर किताब विभाग आपकी किताब आपके ऑनलाइन फॉर्म में दिए गए पत्राचार पते पर प्रेषित कर देते हैं। यदि आपको अपनी किताबें ना मिली हो तो आप ऑनलाइन विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट के लिए एग्जामिनेशन में आएंगे, असाइनमेंट पेपर पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जितने भी असाइनमेंट लगे हुए हैं, जब एडमिशन हुए तब के असाइनमेंट पेपर लग गए। इसी तरह असाइनमेंट पेपर जून 22 जनवरी 23 का हो गया। इसके बाद जो एडमिशन लेंगे, इसके बाद यानी कि जून 23 जनवरी 24, तो उसका भी असाइनमेंट यहाँ पे लग जाएगा और ये आगे खिसक जाएगा। इस तरह से यहाँ पे असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। असाइनमेंट इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज़ कि इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो पीजी प्रोग्राम्स यहाँ लगे हुए हैं, यूजी प्रोग्राम्स यहाँ लगे हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ लगे हुए हैं। इस तरीके से अवेलेबल रहेगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके असाइनमेंट का पेपर लिख सकते हैं अपना। दोस्तों, अगले पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम कहाँ होगा, टाइम टेबल कहाँ से मिलेगा, इन सब के बारे में जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। एग्ज़ाम कहाँ होगा साथियों, परीक्षा केंद्र के संबंध में आपको ये जानकारी दूंगा कि आप खुद स्वयं पता करें कि जिस अध्ययन केंद्र पर आपने प्रवेश लिया है उसका परीक्षा केंद्र पिछले 2-3 साल कहाँ बना था। इसी आधार पर आपको पता लग जाएगा कि परीक्षा केंद्र कहाँ बनेगा। वैसे यदि मैं आपको परीक्षा केंद्र बनने का तरीका बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि मुक्त विश्वविद्यालय ने इस संबंध में कई नियम बनाए हैं, जैसे कि अध्ययन केंद्र पर उत्तर प्रदेश सरकार की परीक्षा संबंधी सभी नियम वहाँ लागू होते हैं कि नहीं, शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं, ये सब चीज़ें
के नियम हैं, तभी वहाँ पे परीक्षा केंद्र बनते हैं। वैसे इसकी जानकारी अगर आप मेरे टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक अकाउंट पर अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो इसके माध्यम से मैं आपको देता रहूँगा कि एग्ज़ाम सेंटर वगैरह कहाँ बनना है या टाइम टेबल वगैरह कहाँ होगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों टाइम टेबल। साथियों, टाइम टेबल की अगर बात करें तो दिसंबर में होने वाली परीक्षा दिसंबर के प्रारंभ से मार्च तक होने की संभावना होती है। इसका टाइम टेबल नवंबर के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आने की संभावना होती है। यानी दिसंबर में जो परीक्षा होगी वो दिसंबर के प्रारंभ से मार्च तक होती है, ये संभावना होती है। और इसका टाइम टेबल नवंबर के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आने की संभावना होती है। जो जून वाली परीक्षा होती है वो जून के प्रारंभ से सितंबर तक होने की संभावना होती है। और इसका जो टाइम टेबल है ये मई के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आने की संभावना होती है। आइए मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कहाँ इसका लिंक लगा होगा। तो दोस्तों, ये विश्वविद्यालय की वेबसाइट है। इसमें एग्ज़ामिनेशन सेक्शन में जब एग्ज़ामिनेशन सेक्शन में जाएंगे तो आप देखें यहाँ फाइनल एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल लगा हुआ है। यहाँ फाइनल एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल लगा हुआ है और यहाँ पे एडमिट कार्ड का लिंक लगा हुआ है। तो आपको यहाँ से इस सेक्शन पे आप आएंगे तो आपको एडमिट कार्ड और एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल वो दोनों मिल जाएगा। वैसे इसकी जानकारी मैं आप सभी लोगों को, अगर आप मेरे टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक अकाउंट से जुड़े रहेंगे, इन सभी अकाउंट से आप जुड़े रहेंगे तो इसके माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। कार्ड के बारे में कि कब आएगा, कहाँ से डाउनलोड करें, तो देखिए एग्ज़ाम। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड कब आएगा? दिसंबर में होने वाली जो परीक्षा होती है, परीक्षा के प्रारंभ होने से 7 से 10 दिन पहले तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आने की संभावना होती है। अगर जून में परीक्षा हो रही तो जून में जो परीक्षा होती है उसके परीक्षा के प्रारंभ होने से 7 से 10 दिन पहले तक विश्वविद्यालय पर आने की संभावना होती है। आइए मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसका लिंक कहाँ होगा। ये मैंने पहले ही अभी दिखाया है आप लोगों को। वैसे अगर आप मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे, इन सभी फेसबुक अकाउंट्स वगैरह से, सोशल मीडिया अकाउंट से, तो आपको इसके माध्यम से मैं देता रहूँगा। आइए दोस्तों, रिज़ल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कब आएगा, कहाँ पर देखें आदि। साथियों, रिज़ल्ट की अगर बात करें तो आम तौर पर अगर सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है या पीजी डिप्लोमा का कोर्स अगर कर रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट जल्द आ जाते हैं। आमतौर पे इन कोर्सेज़ के एग्ज़ाम हो जाने के 1 से 2 महीने में इनके रिज़ल्ट आ जाते हैं। अगर डिग्री कोर्सेज़ हैं जैसे MA, BA, MCA, MBA, MLIS आदि जितने भी डिग्री कोर्सेज़ हैं, इनके जो रिज़ल्ट होते हैं तो पूरी परीक्षा जो हो रही होती है 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने की, उसके समाप्त हो जाने के 1 से 2 महीने में आने की संभावना होती है। तो दोस्तों, चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कहाँ पर आप रिज़ल्ट देखेंगे। तो दोस्तों, जो रिज़ल्ट आपको देखना है वो एग्ज़ामिनेशन के सेक्शन में आना है, रिज़ल्ट ऑल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ जितने भी रिज़ल्ट आए हुए हैं सभी दिए हुए हैं। सपोज़ कीजिए जून 2022 पे हम क्लिक कर रहे हैं। जून 2022 पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो जैसे यहाँ पे आ गए। सपोज़ कीजिए BSc का ये रिज़ल्ट है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे यहाँ पे फिर हमें इनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा। फिर रिज़ल्ट पर क्लिक करेंगे तो रिज़ल्ट हमें दिख जाएगा। दोस्तों, ये बात कर लेते हैं नौकरी की क्या संभावना है, कैरियर विकल्प क्या है। तो राजनीतिक शास्त्र एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें कैरियर बनाने के लिए दोस्तों आपको राजनीति और सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र में रुचि होना बहुत ज़रूरी है। 12वीं के बाद राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस विषय में ग्रेजुएशन करके आप अपने कैरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो जानते हैं बेहतर कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं इसको करने के लिए। नंबर 1, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में अगर आपको रुचि है तो आप IAS ऑफिसर या IFS ऑफिसर बेस्ट कैरियर ऑप्शन है इसके लिए। तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करते हैं वे इस फील्ड में आसानी से कैरियर बना सकते हैं और देश के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पॉलिटिकल सवाल अक्सर आते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो उसको आसानी से हल कर लेते हैं। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर होता है। एजुकेशन सेक्टर में आप B.Ed कर लेते हैं तो सरकारी या प्राइवेट स्कूल में आप इस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। इसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंटिस्ट।
पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनने के लिए आपको राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्री या पीएचडी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन पाएंगे। पत्रकारिता में दोस्तों मीडिया पॉलिटिक्स से के बहुत सबसे करीब होती है। तो पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई करने वाले जो छात्र होते हैं जर्नलिस्ट बनकर बेहतर करियर बना सकते हैं। पत्रकारिता करने के बाद आप एडिटर, पॉलिटिकल एंकर, करेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं। इसके अलावा आप विधानसभा से लेकर लोकसभा तक मीडिया एडवाइज़र के रूप में भी नौकरी हासिल कर सकते हैं। लॉ में क्या है, आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ में भी अपना करियर बना सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड लॉ करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप बैंक, जुडिशरी, विदेश सेवा, ह्यूमन राइट्स, एमबीए, डब्ल्यूटीओ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन में भी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा नौकरी की क्या संभावना है इसके बारे में। साथियों दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। हमें आपकी कमेंट टिप्पणी से वीडियो को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। कृपया हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।